हेलो दोस्तों, आप सभी को मैं पेन ऑफ पब्लिक में स्वागत करता हूं। मैं आर.के. गुप्ता आज बात करने वाला हूं कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में, जिसे हम एनर्जी ड्रिंक कहते हैं। और उस एनर्जी ड्रिंक को हम बहुत ही चाव से पीते हैं ताकि हमारे शरीर के अंदर एनर्जी आए। हम इसी भी उसे न पीते उस एनर्जी ड्रिंक को कि हमारे अंदर एनर्जी आएगी। आज हम उसी एनर्जी ड्रिंक के ऊपर बात करने वाले हैं। हमारे देश का एक स्टेट है महाराष्ट्र। उस महाराष्ट्र के सरकार का एक बयान आया है कि हमारे महाराष्ट्र भर जो है जितने भी स्कूल है, जितने भी टीचिंग से रिलेटेड संस्थाएं हैं, स्कूल हो गए, कोचिंग हो गए, कॉलेज हो गए, जो भी हुआ, वो सारी जगह पे उस सारी जगह का 500 मीटर के रेंज के अंदर एक भी कोल्ड ड्रिंक्स नहीं बेची जाएगी और एक भी कोल्ड ड्रिंक्स का दुकान नहीं होनी चाहिए। ये महाराष्ट्र सरकार का ऐलान आया है महाराष्ट्र के लिए। ये बहुत ही अच्छी बात है कि वहां पे 500 मीटर के अंदर बंद किया गया है कोल्ड ड्रिंक्स। लेकिन शायद आपको ये पता नहीं होगा कि हमारे भारत के अंदर जो पार्लियामेंट है दिल्ली का, संसद भवन जिसे हम कहते हैं, उस संसद भवन के अंदर आपको ये पता नहीं होगा कि 2003 में ही ये बैन की गई थी। और ये इसलिए की गई थी क्योंकि संसद भवन के अंदर जो है ये मुद्दे उठाए गए थे संसद द्वारा कि हमारे सेहत के लिए ये कोल्ड ड्रिंक्स जो है, ये एनर्जी ड्रिंक्स जो है, वो बहुत ही हानिकारक है। ये सारा मुद्दा सांसद लोगों ने उठाया था अपने सेहत के लिए और सारे लोगों ने जोर शोर से उस कोल्ड ड्रिंक्स का विरोध कर करके उस संसद के अंदर बैन करवाया। और मैं आज उन लोगों से यह पूछना चाहता हूं जो अपने आप को जनता का मसीहा बताते हैं, क्या सिर्फ उन सांसद लोगों का जान का खतरा है? सिर्फ उन सांसद लोगों को उस कोल्ड ड्रिंक्स पीने से उनके शरीर सिर्फ खराब होते हैं? देश के आम नागरिक का शरीर क्या खिलौना है? वो खराब होता है या नहीं होता है? साथ में देश के नागरिक का भी, अगर हम और आप जैसे आम इंसान भी अगर उस कोल्ड ड्रिंक्स को पीते हैं तो जितना उस नेता को हानि पहुंचाएगी उतना ही हमारे शरीर को भी हानि पहुंचाएगी, क्योंकि दोनों लोगों के शरीर में एक ही चीज का तत्व पाया जाता है, तो दोनों लोगों को उसी हिसाब से हानि पहुंचाएगी। तो ये नियम जो बनाई गई सिर्फ संसद भवन के अंदर बैन होने का, क्या ये पूरे देश के अंदर नहीं हो सकती थी? ये हुई थी 2003 में। और आप ये सोचो कि 2003 से 2026 23 साल का फासला आता है। 1-2 साल नहीं बल्कि 23 साल। और जो नेता, जो एमएलए, जो एमपी, जो विधायक, जो भी अपने आप को जनता का मसीहा बताते हैं, उन लोगों को 23 साल के बीच में एक बार भी वो ख्याल नहीं आया कि ये कोल्ड ड्रिंक्स जो हमारे पार्लियामेंट के अंदर बैन की गई है बहुत ही हानिकारक है। हमें पता है तो हम पूरे देश के अंदर ये बैन करवाए ताकि हमारे आम आदमी को एक नुकसान ना हो। आप सुन रहे होंगे कि दिन प्रतिदिन देश में जो डायबिटीज का जो रेशियो है वो बढ़ती जा रही है, हार्ट अटैक से मरने वाले का रेशियो बढ़ती जा रही है। वो क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि हम जो एक कॉफी पीते हैं ना, कॉफी में जितनी कैफीन होती है ना 2 चम्मच, वो 2 चम्मच कैफीन जो है एक स्टिंग में पाया जाता है। और वो स्टिंग जो एनर्जी ड्रिंक्स रेड बुल, जो भी हो, रेड बुल 100 रुपये में आता है शायद, रेड बुल जो है स्टिंग हो, जो भी हो, वो स्टिंग में चीनी, पानी और कैफीन से बनाया जाता है। और ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। शुगर का पेशेंट, डायबिटीज का जो हो रहा है, हार्ट अटैक्स आना, ब्लड प्रेशर का शिकायत होना, ये दिन प्रतिदिन जो हमारे देश के अंदर बढ़ती जा रही है। ये सब चीज का कोई ज्यादा दूर दूर से कनेक्शन कुछ नहीं है, बस यही छोटी छोटी चीजों पे हमें ध्यान देनी है। ये कोई छोटी छोटी चीज नहीं है। हमारे देश के अंदर लाखों करोड़ों का ये बिजनेस है। शायद इसी के लिए हमारे देश के नेता को ये दिख नहीं रहा है। हमारे देश के जो जनरक्षक अपने आप को बोलते हैं, उन्हें शायद ये दिख नहीं रहा है। वो अंधे हो गए हैं शायद कि भाई
हो सकती है ना, जब आपको पता है आप उसके बाद भी उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे हो, इसका मतलब दाल में तो कुछ ना कुछ करा हुआ है, कला है। इसके ऊपर हमें सोचने की जरूरी है। जो हमें जन सेवक अपने आप को बताते हैं, जो बोलते हैं कि अरे जो हो आप ही हो, हम तो आप ही के लिए है यहाँ, वो सिर्फ बोलने में और कहने में, करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। और वो फर्क शायद इस फैसले से आप सोच सकते हो, 23 साल। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, ये महाराष्ट्र के अंदर जो बैन की गई है 500 मीटर रेंज के अंदर, आप ये बताओ इससे पहले क्या शिखर नहीं बैन बैन है ना 500 मीटर के लिए, सीकर है ना बैन। सीकर क्या बिक रही है कि नहीं बिक रही है? क्या गारंटी है कि 500 मीटर के रेंज में जो ये घोषणा किया गया सिर्फ घोषणा पेपर पे ही रह जाएगा या बैन भी होगी? हमें तो नहीं लगता है 500 मीटर घोषणा करने से बैन हो जाएगी। अगर गलत है, गलत तो है ही ये नुकसानदायक तो है ही। अगर नुकसानदायक है, अगर पार्लियामेंट के अंदर बैन है, तो हमारे हिसाब से पूरे देश के अंदर एक कोल्ड ड्रिंक्स बैन होनी चाहिए। क्योंकि आप 23 साल से एक आम इंसान के जिंदगी के साथ खेलते आ रहे हो, अब कितने दिन खोलोगे? बाकी आप लोगों के इस बात के ऊपर क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर करें। आज तक जितना भी वीडियो मैंने डाला है वो शेयर करने के लिए नहीं बोला, लेकिन हमारे हेल्थ के साथ हमें लूट रहा है वो तो सब, लेकिन हमारे सेहत के साथ भी अगर खिलवाड़ किया जाए तो सेहत के लिए ही हम काम करते हैं, सेहत के लिए ही हम जीते हैं। जब सेहत ही नहीं रहेगा तो फिर क्या फायदा? तो आप जितना से जितना हो सके आप शेयर करें इस वीडियो को, लोगों तक पहुंचाए आखिर हकीकत क्या है इस कोल्ड ड्रिंक्स का। और शायद आप सेवन कर रहे हो तो आपको इस वीडियो से क्या लगा, क्या समझ में आई? हमारे हिसाब से तो सेहत ये सेवन नहीं करना चाहिए। मैं तो सेवन नहीं करता हूँ, बहुत दिनों से नहीं करता हूँ। बाकी आप लोग अपना अपना राय जो है इस कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बाकी जय हिंद।